भूटान में भी एथेनॉल कांड हुआ है। दरअसल भूटान हमारा पड़ोसी देश है जो भारत से अपना पूरा पेट्रोल खरीदता है। 3 जुलाई को वहां के अखबार है द भूटनीस, वहां पे खबर छपी कि भूटान ने भारतीय तेल कंपनियों से कहा कि भैया हमें E20 नहीं चाहिए, नॉर्मल पेट्रोल दे दो यार। भारत में इसको लेकर पहले सवाल उठ रहे थे, अब आग में एथेनॉल पड़ गया। हालांकि 5 जुलाई को भारत सरकार ने रिएक्ट किया, कहा कि ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया है, झूठी खबर है। आमतौर पर कहानी खत्म हो जाती, लेकिन एक पत्रकार है तेंजिन लेमसान, उन्होंने उस दिन भूटान सरकार के व्यापार विभाग का लिखित जवाब सबके सामने रख दिया, जिसपे भूटान ने भारतीय कंपनियों से सामान्य पेट्रोल देने की बात कही थी। कहा था इथेनॉल की जगह आप नॉर्मल पेट्रोल दीजिए। अब हो सकता है दोनों अपनी यहां सच हो। मंत्रालय कह रहा है पक्का ऑफर नहीं हुआ, पत्रकार कह रहा है कि मीटिंग बात उठी थी। लफ्जों की लड़ाई चलेगी, लेकिन जनता के लिए निचोड़ एक था कि भैया अगर भूटान को E20 से दिक्कत है तो दिक्कत क्या है। जवाब बड़ा आसान है, बरसात में नमक गीला क्यों होता है? हवा की नमी सोख लेता है। एथेनॉल का स्वभाव भी यही है। एथेनॉल वाला पेट्रोल हवा से नमी खींचता है, नमी घुसी तो पेट्रोल का दम निकल गया। भूटान के जमीन के नीचे वाले टैंक पुराने हैं, पहाड़ी इलाका है, रिसाव खतरा है, तो भूटान ने साफ कहा कि ये पेट्रोल हमसे नहीं संभलेगा, पहले टैंक सुधारेंगे फिर देखेंगे। और यहीं से जनता के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि जो पेट्रोल भूटान की टंकी नहीं झेल पा रही, हमारे कस्बे गांव के पंपों की टंकियां कौन सा सोने से बनाई गई है? मतलब कायदे सोचे तो बरसात हमारे यहां भी होती है, नमी हमारे टैंकों में घुस सकती है। देश के हर पंप की टंकी इस नए पेट्रोल के लायक है। इसकी जांच का कोई हिसाब किताब क्या जनता के सामने रखा गया? और यहां भी एक बात चुभती है कि अगर एक छोटा सा देश भूटान, वो अपनी गाड़ी के लिए कौन सा पेट्रोल लेगा उसको चुनने का अधिकार है, वो ना बोल सकता है, तो हम हिंदुस्तानी अपने ही देश में जो खरीदार हैं, वोटर हैं, हमसे पूछा क्यों नहीं गया? मतलब ये सोचने वाली बात है ना। हालांकि यहां पर एक थोड़ा बेवकूफ बनाया गया कि भूटान ने यह नहीं कहा था कि E20 गाड़ी खराब करता है, उसकी शिकायत टंकी की थी, गाड़ी की नहीं।